Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 कठपुतली। तो बच्चों, कठपुतली पाठ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रस्तुत कहानी में जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। आइए अभी हम पहले कठपुतलियों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पर कठपुतली हैं। यह मनुष्यों के इशारे पर उनके देखिए हाथ बंधे हुए हैं और ये हमारे इशारे पर अपने नाटक या नृत्य या कलाएं दिखाती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कहानी कठपुतली पर आधारित है। कठपुतलियों के द्वारा हमें कहानी में संदेश दिया जा रहा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना, मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। बच्चों, तो कहानी की शुरुआत यहाँ से हो रही है कि शहर में जो है वो आनंद महोत्सव का आयोजन हुआ था, जहाँ पर कई राज्यों से संस्कृति, मतलब हर राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उनकी अपनी कलाएं होती हैं। वो लोग एक जगह पर आकर दुकानें सजाते हैं और अपने राज्यों का प्रदर्शन करते हैं। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन हो रहे थे, जैसे कि खेल प्रदर्शनी और मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले और कठपुतली का नृत्य। कठपुतली का नृत्य ज़्यादातर राजस्थान में दिखाया जाता है। प्रीति नाम की एक लड़की रहती है, वह अपने मित्रों के साथ उस महोत्सव में जाती है। उसके मित्र हैं तेजस, प्रसन्ना, मृण्मयी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है कि कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर जा रही थी, लोगों का स्वागत कर रही थी, सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही। कठपुतलियों को पपट भी कहा जाता है। तभी एक कठपुतली हाथ में नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। आप देखते होंगे कितना ही रोचक लगता होगा जब कठपुतलियाँ ऐसा बोलती हैं। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी नए काम का शुरुआत जो है हमारे यहाँ नारियल फोड़कर किया जाता है। तो वो कठपुतलियाँ बता रही हैं कि वे कह रही हैं, आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को ज़मीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास। मतलब कि यह अंधविश्वास है कि नारियल में से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार जो है वह अपनी बातें स्पष्ट कर रहा था कि यह हाथ की सफाई है, नारियल में से कभी भी फूल नहीं निकल सकते।
सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी कि 3 आंखें होती हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि छोटी कलियां नारियल में डाली गई। प्रयोग के समय वे खिलकर फूल बन जाती है, क्योंकि नारियल के अंदर तो वैसे भी पानी रहता है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते, मतलब अंधविश्वास समझते। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाना गाने लगी और कही, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। ठिठक कर मतलब एकदम से खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार, मतलब अब हो चुका सब बर्बाद। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। आपने देखा होगा कई लोग जो है वह अंधविश्वास के चक्कर में जब बिल्ली रास्ता काट देती है तो वह थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, सोचते हैं कि कोई दूसरा आकर जाए, फिर मैं आगे निकलता हूँ। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा। मतलब बिल्ली को चूहा दिखा तो वह दौड़कर चली गई, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी, देखो देखो सारे भाई बहन, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे अरे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच हमारे कार्यक्रम नहीं होगा, चलो चलो, क्योंकि इतने सारे अपशकुन होते जा रहे थे। तभी सूत्रधार ने उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं, अपने काम को करने समय पर करने की बजाय उसे विलंब से करते हैं। विलंब का मतलब होता है देरी, जिसका परिणाम क्या होता है, कार्य की अपूर्णता, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ और नाम हो जाता है किसका, शकुन अपशकुन का। हम जो है वह बोलते हैं कि आज अपशकुन हो गया या शकुन हो गया। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी, आछी आछी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाले लल्लन की चक्की के गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, अच्छा उधर से, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास जी के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। तो आप समझ गए कि कठपुतली क्यों छींक रही थी। इधर सूत्रधार ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकते हुई बड़बड़ाती हुई आ गई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे, मतलब दर्शकों को यह कठपुतली का नृत्य अच्छा लगने लगा। तभी सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन और अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते, जिसका असर हमारे काम पर भी पड़ता है और हमें उसका सही फल नहीं मिल पाता। उचित मतलब होता है ठीक। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें, मतलब ये जो गलत तरह की प्रथाएं चल रही हैं इससे हमें बचना चाहिए।
अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंध श्रद्धा भगाई। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। बच्चों, पाठ में आए शब्दार्थ: आजमाना, उपयोग अथवा प्रयोग करना, असर, परिणाम, ठिठकना, सहसा रुकना, बंटादार करना, पूरी तरह बर्बाद करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।